तो जनाब बात करेंगे 1968 की फिल्म नील कमल की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राम माहेश्वरी ने और प्रोड्यूस किया पन्ना लाल माहेश्वरी ने। फिल्म की कहानी लिखी गुलशन नंदा ने। जी बहुत सारे नॉवेलिस्ट लिखे। स्क्रीन प्ले लिखा था बिनोय चैटर्जी ने। फिल्म का म्यूजिक दिया रवि जी ने। और फिल्म के कलाकार राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान। इस फिल्म के लिए वहीदा जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो बात करेंगे वहीदा रहमान की। क्या वहीदा रहमान, ये नाम सुनते ही क्या आ जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमेजरी आती है, बताइए ना जी। ब्यूटी किस तरह की ब्यूटी? ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। ओह, ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी, वाओ। डिग्निफाइड वुमन। जितनी भी उन्होंने फिल्में करी हैं या जिस भी रूप में की है, तो उसमें इंडियन कल्चर को बिल्कुल हर्ट नहीं करा और वैसा ही दिखाया, बिल्कुल इंडियन लेडी जैसी होनी चाहिए। थैंक यू वहीदा जी के लिए तारीफ बजा दी। ये नील कमल से पहले 1964 में बनी एक फिल्म शगुन, जिसके प्रोड्यूसर थे शशि रेखी। और ये शशि रेखी साहब ही इस फिल्म के हीरो भी थे। उन्होंने हीरो बनने के लिए अपना नाम रख लिया कमलजीत। बहुत ही खामोश मिजाज के थे। वहीदा रहमान भी खामोश तबीयत की थी। तो वो उनसे कहते कि भाई बातचीत करो, थोड़ा घुलो मिलो, ताकि तुम्हारे साथ एक्टिंग करने में थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सकें। ये डेफिनेटली कमलजीत जी के मन में मीटर डाउन हो चुका था। देखो यार, हम भी बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ काम करते, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि घुलो मिलो, अरे काम का वक्त आएगा तो करना। लेकिन ये कहीं मीटर प्यार का मीटर डाउन हो गया। गली गली बदनाम हो गया, मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया। लेकिन वहीदा जी ने कहा कि मैं क्या बात करूं, आप डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी, आप बात कीजिए। खैर फिल्म बनी, फिल्म आई और चली भी गई। उसके बाद कमलजीत कनाडा जाके सेटल हो गए। अच्छा। एक दिन अचानक यश जौहर साहब का फोन आया कि वहीदा क्या कर रही हो? वहीदा जी ने कहा घर पर ही हूँ। तो यश जौहर साहब, ये यश जौहर जो हैं आज के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है करण जौहर, उनके पिताजी। बहुत बढ़िया आदमी थे यश जौहर। देवानंद के प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे। और यश जी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। बहुत ही सज्जन जो आदमी हैं, किसी चीज़ के लिए ना नहीं करने वाले। और इनने धर्मा प्रोडक्शन था, धर्मा प्रोडक्शन में प्राण साहब को लेके। तो ऐसे हमारे यश जौहर साहब ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है। वहीदा जी ने कहा अच्छा आ जाइए। अगले दिन पहुंच गए, घर की घंटी बजी और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम देखकर हैरान होंगे कि यश जौहर के साथ जो तथाकथित उनके दोस्त थे, वो वहीदा रहमान के डायरेक्टर और एक्टर कमलजीत जी थे। खैर वेलकम किया, दुआ सलाम हुआ और वहाँ पर पता चला कि वो कनाडा में सेटल हो गए। बातों बातों में यश जी जौहर साहब ने बताया कि कमल पेरिस में एक पंजाबी रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं और उन्हें तलाश है एक पार्टनर की जो इन्वेस्ट कर सके। इस तरह की बातें, बात आई और गई। एक दिन अचानक 1 साल बाद फिर कमलजीत जी इंडिया आधम के और जाहिर है के मिलने पहुंच गए। बहुत मोटे हो गए थे। वहीदा रहमान ने पूछा आर यू मैरिड? कमलजीत जी का नहीं, मैं व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, थतप हो गई उनकी। तो वो बोली, वहीदा बोली कि भाई इतने मोटे हो गए हो तो मुझे लगा कि पंजाबी आदमी हो, तुमने किसी पंजाबी लड़की से शादी की होगी। उसने आलू के पराठे और गोभी के पराठे और मावे के पराठे और इसी कद्दू की सब्जी और शलजम का अचार बना बना के खिला खिला के मोटा कर दिया होगा। उन्होंने कहा जी मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो अभी तक हाँ जी। खैर इस मुलाकात के कुछ 10 दिन बाद फिर फोन आया कमलजीत जी का। कहने लगे कि अगर थोड़ा वक्त हो तो एक मिल लेते हैं थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए। शुरुआत तो ऐसे ही होती है दोस्त। और मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बातें भी करनी है। वहीदा ने हाँ तो कही, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि कहीं ये मुझसे अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की बात तो नहीं करेगा। अच्छा, और मनी मन में ख्याल बना लिया कि अगर इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वहीदा रहमान ने सोच रखा था कि ऐसा अगर हुआ तो मैं झट से कह दूंगी मेरे पास
पैसे नहीं है, मुझे इनकम टैक्स भी भरना है, सो आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी। ये सब दिमाग में लिए, ये नोशंस दिमाग में लिए हुए वहीदा पहुंची कॉफी हाउस कॉफी पीने के लिए। खामोश तो तबीयत दोनों थे। अब वहीदा जी एंटिसिपेट कर रही थी कि वो अब कहेगा, कुछ कहेगा, दोनों चुप हैं। सडनली एक एटम बम ड्रॉप किया कमलजीत ने और उन्होंने अचानक कहा, वहीदा। वहीदा जी ने सर उठाया, जी विल यू मैरी मी? और वहीदा ने कहा, नो नो नो, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स, सो आई एम सॉरी। वो सोच के वहीदा रहमान को ख्वाब ख्याल में ये नहीं था कि ये शादी के लिए जी ये विल यू मैरी मी। सो कमलजीत ने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग यार, क्या आप क्या कह रही हैं? ये शादी और इनकम टैक्स, ये कनेक्शन क्या है? आर यू ओके? देन अगेन ही आस्क्ड, वहीदा विल यू मैरी मी? उन्होंने कहा, यार मैं ऐसे तो डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और इस तरह से ये मुलाकात समाप्त हुई। लेकिन अगले ही दिन यश जौहर साहब का सवेरे सवेरे फोन आया और उन्होंने कहा, ये वहीदा तुमने कमलजीत से क्या कहा? वो बेचारा पूरी रात सोया नहीं, रात भर टेरेस पर चक्कर काटता रहा। मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, बहुत परेशान था। तब वहीदा रहमान ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। जौहर साहब ने कहा, क्या सोचना, अच्छा आदमी है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी है क्या? वहीदा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ए नाइस पर्सन। तब यश जौहर ने पूछा, देन व्हाट्स रॉन्ग विद यू वहीदा? से यस। और फिर यस कहना ही पड़ा। अब वो यस कहने में कितना टाइम लगा ये तो हमारे पास नहीं है, ये वहीदा जी से कभी बात हुई कि कितना टाइम लगा। और इस तरह से कमलजीत साहब की जिंदगी में वहीदा जी कमल बन के आ गई। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।